ग्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। वो बच्चे जो 10th का एग्जाम दिए हैं और 11th में आए हैं, अगर वो साइंस लेते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और एग्रीकल्चर भी आ जाता है। तो अब कौन सा सब्जेक्ट हम लेते हैं, बायो लें, मैथ लें, एग्रीकल्चर लें, लेकिन केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ता है। तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए सबसे पहला चीज ये है कि केमिस्ट्री को हम समझें कैसे। जैसे इंग्लिश, हिंदी एक लैंग्वेज है, केमिस्ट्री भी एक लैंग्वेज है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला तो ये केमिस्ट्री शब्द की मीनिंग क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री शब्द जो है, इस केमिस्ट्री की मीनिंग क्या होती है। तो केमिस्ट्री शब्द की मीनिंग होती है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, एक दूसरे में घुल मिल जाना, एक दूसरे को समझना और समझकर उस तरह से आचरण करना। ये कंसेप्ट है किसका, तो केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री शब्द की मीनिंग ही यही होती है। केमिस्ट्री बिखरने की नहीं है, मिलाने की चीज है। अब मैं एग्जांपल एक देता हूं। आप लोग टीवी पे प्रोग्राम आता है जिसमें डांस का प्रोग्राम होता है, गाने का प्रोग्राम होता है, आप लोग देखते होंगे। उस प्रोग्राम में कुछ जज लोग बैठे होते हैं। अब सपोज कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे, वहां पे अगर कोई 2-3 है ग्रुप में बहुत अच्छा डांस का परफॉर्म किया है, तो जज खुश होकर कहते हैं तो वाह, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। यानी आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कहने का मतलब ये है जो बिना कुछ कहे सुने वो क्या चाहता है सो वो समझ रहा है, वो क्या चाह रहा है सो ये समझ रहा है, और दोनों की जो ट्यूनिंग है बहुत ही शानदार है। इसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जो भी परेड होता है, एनसीसी का परेड हो, आर्मी का परेड हो, एक साथ कदम उठता है, एक साथ गिरता है, तो हम क्या कहते हैं, इन लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और केमिस्ट्री अगर अच्छी न रहे तो फिर आदमी कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो केमिस्ट्री शब्द का मतलब हो गया। अब हम आते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसकी परिभाषा पर आते हैं। परिभाषा में बुक सब में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है, लेकिन केमिस्ट्री को समझने के लिए अब थोड़ा सा ये समझिए क्या कहता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थ में अणु, परमाणु, आयन सब आ जाता है। पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसकी संरचना, सबके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी ओवरऑल हम अगर कहें तो रसायन विज्ञान पदार्थों का अध्ययन है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर यानी पदार्थ। अब पदार्थ में ही हम कह सकते हैं, इसमें इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैटर का कोई देता है तो वो है हमारा केमिस्ट्री। एक लाइन में हम कह सकते हैं केमिस्ट्री gives a complete information।
ऑफ मैटर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैटर का जो है वही हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। अब मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन, जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, यानी मास और वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाता है, मैटर। अब उस मैटर का हम स्टडी कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में। उस मैटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, केमिस्ट्री। कंप्लीट स्टडी है केमिस्ट्री। तो मैं ये समझता हूँ जो आप समझ रहे होंगे जो केमिस्ट्री क्या है। सब कहते हैं जो केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। उसे क्या पढ़ना, जिसमें हम खुद जी रहे हैं। मैं खुद क्या हूँ, केमिस्ट्री। क्योंकि पदार्थ में ये नहीं जो ठोस है, द्रव है, गैस है, सजीव है, निर्जीव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, पूरी की पूरी एनवायरनमेंट जो है वो केमिस्ट्री ही है। जो हम देख लें, सुन लें, बात करें, हर टॉपिक पे केमिस्ट्री है। तो सबसे पहली चीज है, हम जीते ही हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ही जीते हैं, केमिस्ट्री के द्वारा ही जीते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। केमिस्ट्री को सीखने का मतलब है, केमिस्ट्री को जानने का मतलब है पहले खुद को जानना। मैं खुद क्या हूं, तो एक पदार्थ हूं। पदार्थ को जानना पड़ेगा केमिस्ट्री को सीखने, और खुद को जानिए तो केमिस्ट्री समझ में आ जाए। अब मैं केमिस्ट्री पे आता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं केमिस्ट्री पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं। और मैं तो कहूंगा केमिस्ट्री के बिना तो कुछ भी नहीं। बहुत छोटा सा चीज मैं लेता हूं। सबसे पहला तो पदार्थ। अगर पदार्थ ही न रहे तो क्या ये पर्यावरण ही रह पाएगा, संभव ही नहीं है। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, सांस छोड़ते हैं तो CO2 भी होता है। हवा है, हवा का मिश्रण है, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अभी ये बोर्ड है, पेन है, किताब है, जो भी है सब कुछ क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्यों है, क्योंकि जो भी हम नाम ले रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब में द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, यानी मास भी है और वॉल्यूम भी है। जब मास और वॉल्यूम है तो वो पदार्थ हो गया। उस पदार्थ का स्टडी क्या कहलाता है, हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। हमें सर दर्द होता है, जाते हैं दवा की दुकान पे, दवा की दुकान पर वहां पर लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। कहते हैं केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है, ये होता है, फॉर्मूला है। भाई सही बात है, और जब तक हम केमिस्ट्री क्यों नहीं सीखेंगे तो ये समझ ही नहीं सकते हैं। सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, दवा की दुकान पे जाते हैं। हम घर में रंग पेंट करते हैं, वो भी केमिस्ट्री का ही है, क्योंकि फॉर्मूला के तहत ही बना है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी केमिकल है, केमिस्ट्री है। अब ये सोचिए थोड़ा सा, जो मेरे शरीर में खून है तो क्या खून में पीता हूं, नहीं। खाता हूं चावल, रोटी, भोजन हम करते हैं, और कन्वर्ट किस में होता है, ब्लड में, सेल बनते हैं। अब ये सोचिए कितनी बड़ी रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं, और ये हर पल होती रहती हैं। तो ये हम केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। लोहा है, खनिज पदार्थ है, सब में केमिस्ट्री है। उसका निष्कर्षण से लेकर जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब केमिस्ट्री के द्वारा ही सब। किसान खेतों में जाते हैं,
यूरिया डीएपी का यूज करते हैं, वो क्या है हमारा केमिकल। तो कोई एक मैं नहीं कह सकता हूँ, कदम कदम पर केमिस्ट्री के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। अब केमिस्ट्री के कोई पूछ दे आपसे तो केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं, केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये कह पाना संभव है। कहने को कह दिया जाता है ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज में फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो आप देख ही रहे हैं। हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो क्या देखते हैं, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। 10th के बच्चे भी जान रहे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी तो क्लास में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल यहाँ करते हैं। 11th के क्लास में पढ़ना है हमें क्या, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन यानी पर्यावरण के बारे में है। इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ता है, प्रदूषण के बारे में। एनवायरमेंट प्रदूषित कैसे होता है इसके बारे में, और ये प्रदूषण चाहे मृदा प्रदूषण हो, वाटर प्रदूषण हो, एयर प्रदूषण हो यानी हवा प्रदूषित हो, यह सबसे क्यों प्रदूषित होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे बचने का क्या उपाय है, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। वो कहलाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एक हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जस्ट एक एग्जांपल में दे रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये सब कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। एसी को डीसी में बदलना, डीसी को फिर एसी में बदलना हम कहां पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आ रहा है। हम एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सा पदार्थ मिक्स है, वो कितना मिक्स है, ये भी पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारे शरीर में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कहने को तो हम बायोलॉजी के पाठ हैं। पूरा शरीर चाहे वो वनस्पति का हो या जंतु का हो, लेकिन सब में रिएक्शन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को समझने के लिए एक केमिस्ट्री का भी ब्रांच है, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो कहने का सेंस ये है कि केमिस्ट्री के ब्रांचेज कम नहीं हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जितना पढ़ते रहेंगे, जितना समझते रहेंगे, उतना कम होगा। अब थोड़ा सा ये समझना है, जो केमिस्ट्री को हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। उतना आसान है जितना आप सोच नहीं सकते हैं।
और केमिस्ट्री के जितने भी नियम हैं आप सबको गौर से देखेंगे, उस नियम में हम जीते हैं, महसूस करने की चीज है। हर नियम हमारी सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करता है, कोई नया नहीं। अगर उसी चीज को थोड़ा सा शब्दों को हम हटा दें और दूसरे रूप में देखेंगे तो ये तो हम जान रहे हैं, ये तो हम जान रहे हैं, ये ठीक उसी तरह से जान रहे हैं जैसे कि आदमी कहता क्या है, हम लोगों के घर परिवार में हर जगह कहा जाता है आत्मा अमर है, न यह मरता है न जन्म लेता है। ये तो साइंस का फॉर्मूला में अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ये तो घर में कहते हैं। यही हमारा लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, उसका न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो ठीक इसी तरह से ये चलता है। तो ये आपको मैं बताया केमिस्ट्री के बारे में। इसमें 2-3 पार्ट्स हैं। अगर बेसिक हम स्टार्ट करेंगे तो 2-3 पार्ट्स लेंगे। तो एक पार्ट्स तो आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहला तो संकेत, इसके जो तत्व है, तत्वों का संकेत है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और संकेत से ही बनता है सूत्र। सूत्र फिर कैसे बनेगा, संकेत से सूत्र बनेगा, और सूत्र से फिर क्या बनेगा, समीकरण। इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, ये सब कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यानी न्यूमेरिकल का पार्ट है ये। तो इसमें हम न्यूमेरिकल भी सीखेंगे, और न्यूमेरिकल जब सीखते हैं तो अगर ये पार्ट हमारा क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी आसान हो जाता है, यानी अंकित। तो इसके साथ साथ अंकित का मेन पार्ट जो होता है, बेसिक चीज जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो होता है मोल। वो क्या होता है, मोल। मोल पर हमें अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। मोल अगर हम जान रहे हैं तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मोल अगर नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है जो हमें देखना है, कुछ याद भी करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है, तर्क। तर्क के आधार पे है क्वेश्चन, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और इसमें करीब करीब जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो आ जाता है। एक हमारा बहुत ही मेजर टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन पूर्ण रूप से सजीवों का विज्ञान है। सजीवों में कार्बनिक यौगिक ही होते, और कार्बनिक भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो रोल होता है वो किसका होता है, कार्बनिक यौगिक। तो आज के इस क्लास में मैं समझता हूँ केमिस्ट्री का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और अगले क्लास में मैं फिर आपको ये पहला चैप्टर इसका होगा, उसमें हम मोल का क्या रोल है न्यूमेरिकल में ये हम बताएंगे। मोल के बिना संभव ही नहीं है, और अगले क्लास में हम मोल पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तो जरूर देखें।